कुछ साधित उदाहरण। उदाहरण 10। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 10 तो कह रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पे, ठीक है। तो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पे भागफल 11, देखिए भागफल कितना आता है 11 और शेषफल आता है 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाजक यानी भाजक पूछ रहा है हमसे, तो इसको भाजक कहते हैं। और 11 हो गया भागफल, ये भागफल दिया हुआ है, और ये हो गया शेषफल, ठीक है, शेषफल। और ये क्या हो गया भाज्य। तो भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, क्या निकालना है, भाजक निकालना है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है सूत्र। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक को भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, तो क्या निकल जाता है भाज्य। लेकिन ये तो हो गया मेन सूत्र। अब इसी सूत्र से हम भाजक का सूत्र निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तो शेषफल को इधर भेजेंगे, ठीक है, बराबर के दायां तरफ है, तो शेषफल को इधर भेजेंगे यानी बराबर के बायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, यानी भाज्य माइनस शेषफल। तो शेषफल को इधर लाएंगे दायां से बायां तरफ, तो माइनस शेषफल, ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल बटा, अब देखिए भाजक के साथ भागफल गुना में है, तो भागफल को भी दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे भागफल। तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, ठीक है। ये सूत्र देखिए बन गया, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो भाज्य कितना दिया हुआ है 1043, शेषफल कितना है, शेषफल है 20, और भागफल कितना है, भागफल है 11। तो 1043 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, यानी 1023 बटा 11। तो 1023 को 11 से भाग देंगे तो देखिए 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 3 इधर गया तो 33 हो गया, तो 11 तिया 33 यानी 93। तो भाजक बराबर कितना आ गया 93। देखिए भाजक बराबर, भाजक हम निकाल रहे थे तो कितना आ गया 93, इसका उत्तर हो जाएगा। उदाहरण 11। 1000 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो उदाहरण 11। तो 1000 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो क्या करेंगे, सीधा 19 से 1000 को भाग देंगे, ठीक है। 19 से 1000 को भाग देंगे तो देखिए 19 बचे 95, तो यहाँ पे 95 लिखेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। कितना आया 5। अब 0 ऊपर से उतारेंगे यहाँ पे, तो 19 दूना 38, 50 में से 38 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो शेष कितना आ गया 12। तो अगर हम 1000 में 12 घटा दें तो जो संख्या आएगा घट करके वह 19 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि शेष देखिए 12 बच गया यहाँ पे। तो अगर 1000 में से 12 घटा दें तो जो घट करके आएगा वह 19 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि 1000 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
तो जो शेषफल आएगा वही संख्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे उत्तर बराबर 12। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या जो होगा वह कौन होगा, 12। उदाहरण 12, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो उदाहरण 12 में हम लिखेंगे माना कि x बराबर 195 गुना q जोड़ 47। तो हम ये मान लेंगे, कह रहा है किसी संख्या को 195 से भाग देने पे, तो किसी संख्या को हम x मान लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे हैं माना कि, तो किसी संख्या को x मान लेंगे, ठीक है। 195 से भाग देने पे तो 195 हो गया भाजक, q को हम मान लिए भागफल, ठीक है। q को क्या मान लिए, भागफल। तो 195 गुना q यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेष कितना दिया हुआ है, 47। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक और शेष दिया हुआ है, भागफल को हम q मान लिए हैं और किसी संख्या को x मान लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए 195 को हम लिख सकते हैं, 195 गुना q को हम लिख सकते हैं 195 q, ठीक है। देखिए गुना में है तो साथ में लिख देंगे 195 गुना q को 195 q। तो q हम देखिए माने हैं कि भागफल को हम q माने हैं, ठीक है। प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, ये हम भागफल को माने हैं और ये हो गया किसी संख्या को हम माने यानी भाज्य को x माने हैं। भाजक दिया हुआ है और शेष दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, तो ये भाजक हो गया। तो 195 गुना q, 195 q जोड़ 47, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो 15 से अगर x को भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, जो पूछ रहा है। तो 195 को हम 15 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 15 से 195 को भाग देते हैं, देखिए कितना आता है, एक बार में 15, 9 में से 5 गया 4, 5 उतारे 15 तिया 45, कितना आ गया। देखिए 15 गुना 13, शेष शून्य आ गया। तो 15 गुना 13 करेंगे तब 195 आएगा, क्योंकि शेषफल शून्य है। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य। तो 15 गुना 13 जोड़ शून्य, यहाँ पे शून्य है शेष। तो 195 बराबर क्या हो गया, 15 गुना 13 q। देखिए 195 q को हम लिख लेंगे 15 गुना 13 q जोड़, अब इसको भी 15 के रूप में तोड़ देंगे, क्योंकि 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा ये पूछ रहा है। तो 15 तिया होता है 45, 15 तिया 45। तो 47 को 15 से भाग देंगे, देखिए 15 तिया 45, 7 में से 5 गया 2। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल 47 आ रहा है, 15 तिया 45 जोड़ 2। तो इसको भी हम लिख लेंगे 15 गुना 3 जोड़ 2, यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसको भी 15 से भाग दे देंगे और इसको भी 15 से भाग देंगे। तो ये हो गया भाजक गुना भागफल और ये हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। दोनों को 15 से हम भाग दिए हैं, यानी 15 के रूप में लिख लिए हैं, क्योंकि 195 q को हम लिख सकते हैं 15 गुना 13 q, क्योंकि 15 को 13 से गुना करेंगे तो 195 ही आएगा। और इसको भी 15 गुना 3 करेंगे तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47। अब देखिए 15 गुना, तो 15 इसके साथ भी गुना हो रहा है और 3 के साथ भी गुना हो रहा है, ठीक है। तो 15 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 13 q जोड़ 3, यहाँ पे 3 है क्योंकि 15 कॉमन ले लिए हैं, जोड़ 2, ठीक है। तो देखिए ये हो गया भाजक, ये क्या हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेष, ठीक है। क्योंकि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल होता है भाज्य बराबर, यानी अगर 15 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है।
क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। ये पूरा हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, तो ये माफ कीजिए भाजक, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर क्या होता है भाज्य। तो 15 से भाग देने पे भागफल कितना आएगा 13 जोड़ 3 और शेष आएगा 2। तो लिखेंगे अतः किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा 2। ठीक है, देने पर शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, तो 195 से भाग देने पर 47 शेष बच रहा है। देखिए x को यानी किसी संख्या को 195 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है 47। तो अगर 15 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2। ठीक है, तो बस इसको 15 के गुना करके लिख देना है। 15 में कितना गुना करेंगे कि 195 आएगा तो 13, और इसको भी 15 गुना 3 जोड़ 2 के रूप में लिख देंगे। तो 15 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 15 से ही कह रहा है कि भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 15 को हम भाजक बना देंगे। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। ठीक है, तो किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा।